जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले क्या बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी परीक्षा 2025 के लिए हिंदी के चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर, जिसके रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, उनसे जुड़े जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सभी क्वेश्चन को आज की इस क्लास में हम लोग पढ़कर खत्म करने वाले हैं, जो कि आपके 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद हो जाए। साथियों, अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है करा दिया गया है, तो आप लोग जाकर एक बार ऑब्जेक्टिव को भी पढ़ लीजिएगा। इनसे पहले हम पहले और दूसरे और तीसरे चैप्टर का भी सब्जेक्टिव पढ़ लिए हैं, तो आप लोग नहीं देखे तो प्ले लिस्ट के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं और पढ़ लीजिएगा। आप लोगों को पता होगा कि हम लास्ट में एक नंबर देते हैं जिस पर आप लोग को हम बिल्कुल फ्री PDF देते हैं, एक भी पैसा आप लोगों का नहीं लगता है और सभी क्लास का बिल्कुल फ्री में PDF देते चल रहे हैं। तो आइए हम लोग आज को क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन में जो लिए गए हैं इस क्लास में, वो 2 नंबरी से लेकर 5 नंबरी तक का लिया गया है, यानी 2 नंबर से लेकर 5 नंबर तक का क्वेश्चन लिया गया है। तो इसलिए आप लोग बने रहिए इस क्लास में ताकि हम अच्छी तरीके से आप लोग को समझा पाए। तो आइए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, एक बार पढ़ते चलना है और PDF दे देंगे तो आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर की नारी की पराधीनता कब से आरंभ हुई थी, बताइएगा। नारी की पराधीनता जो है साथियों कब से आरंभ हुई थी, ये बताना है। तो इसका उत्तर क्या है, आप लोग देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर जी के अनुसार मानव जाति ने जब कृषि कार्य प्रारंभ किए थे तो मानव जाति जीवन 2 भागों में बट गया। यानी रामधारी सिंह दिनकर जी का कहना है कि मानव जाति ने जब कृषि का आविष्कार किए तब से जीवन क्या है, 2 भागों में मेरे दोस्तों बट गया। यानी स्त्री जो अलग हो गया और मानव जो है बाहर रहने लगा और स्त्री क्या घर के काम करने लगी, और मानव जो है यानी हम लोग क्या है, पुरुष जाति जो है हम लोग बाहर काम करने लगे और औरत जो है घर का काम देखने लगी। यही कह रहा है कि कृषि का कार्य प्रारंभ किया, मानव जीवन 2 भागों में बट गया मेरे दोस्तों। पुरुष कृषि कार्य में लग गया और उसका अधिकांश समय जो है खेती बाड़ी में ही बीतते चला गया। यानी पुरुष जो है कृषि का जब आविष्कार किया तो उनका समय जो है खेती बाड़ी करने में ही समय बीतते चला गया, और नारी जो है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बीतते समय चला गया, ठीक है। और नारी घर रही, उसका काम घर गृहस्थ संभालना रह गया। यानी नारी का काम जो है वह घर में रहकर घर का काम काज करना ही उनका काम रह गया। यहीं से उसकी पराधीनता की कहानी प्रारंभ होती है। यानी यहीं से नारी की पराधीनता क्या है, प्रारंभ होती है। और बाहर का जीवन यानी पुरुषों का जीवन बड़ा होता चला गया और नारी का जीवन छोटा होता चला गया। यानी यह कह रहे हैं साथियों क्या, दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी क्या कह रहे हैं कि जब से नारी जो घर में रहने लगी उनकी जीवन जो है दूसरे पर निर्भर हो गई। यानी जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी क्या बोलते हैं, यानी आपकी पत्नी होगा कोई तो वह आप पे निर्भर रहेगी, यही बताना चाहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं दोस्तों तो आप लोग लिख सकते हैं, या PDF तो हम लोग दे देंगे तो आप लोग वहाँ से भी याद करते सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और दूसरा नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, दूसरा नंबर, यदि संधि की वार्ता कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता। यह लेखक कि इस कथन से क्या आप सहमत हैं, अपना पक्ष लिखिए। क्वेश्चन क्या है कि यदि संधि की वार्ता जो है कुंती और गांधारी के बीच में हुई होती मेरे दोस्तों तो बहुत संभव था कि महाभारत न मचता, यही पूछ रहा है। इसके बारे में हम लोग क्या है, अपना पक्ष लिखना है। तो इसका उत्तर क्या दिया गया है मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को एक बार समझना है उसके बाद याद हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो उत्तर दिया गया है कि लेखक ने यह माना है कि नारी कोमल भावना रखती है। लेखक ने यह माना है कि नारी जो है कोमल भावना, तो ये तो सही बात है कि नारी जो है कोमल भी दया माया सब रखती हैं, उसमें दया ममता भी बसती है। वह सहिष्णु भी पुरुष से अधिक होती है, वह सहने वाली भी पुरुष से, यानी हम मर्दों जाते से औरत जाति क्या है बहुत ज़्यादा सहती है। आप उसको बोल दीजिए क्या वो टूट कर बोलती है, नहीं बोलती, यानी बहुत चीज़ वह सहती है। यह बात अलग है कि वह भीरू होती है। यह बात अलग क्या है कि भीरू होती है, भीरू का मतलब क्या होता है कि डरपोक। यह बात अलग है कि वह डरती
है ये तो सही है कि उनको डरना चाहिए, यह गुण उसको विनम्र दयावान बना देती है। डरने के कारण क्या है, वह किसी से टूट कर नहीं बोल पाती है मेरे साथियों, जिससे वह भीरू रह जाती है। यह गुण जहाँ भी होंगे वहाँ रक्तपात नरसंहार नहीं हो सकेगा। यानी जिसके अंदर सहने की क्षमता होगा मेरे दोस्तों, वहाँ पे क्या है, लड़ाई झगड़ा रक्तचाप यानी खून खराबा जो है नहीं हो सकेगा। यानी आपके अंदर अगर सहने की क्षमता है तो आप किसी से झगड़ा ही नहीं करेंगे, मारपीट ही नहीं करेंगे। पुरुष की प्राकृतिक रक्तपात की है, अपने अहम के झूठ के द्वार में बंद वह नरसंहार की करता रहता है। यानी पुरुष जो है वह क्रोध में नरसंहार यानी झगड़ा लड़ाई करते ही रहता है। जीवन का जो कोमल पक्ष था उसको भेड़ियों में जकड़ दिया और अपने अहम के कारण ही दुर्योधन अंधा था। दुर्योधन जो है अपने अहम के कारण ही अंधा था। यानी वह अंधा नहीं था, वह अपने क्रोध के कारण अंधा था। ठीक है, वह अंधा नहीं था, वह अपने क्रोध के कारण दोस्तों अंधा था। उसका अंधे का बेटा था वह। बेशक उनके पिताजी क्या थे, दुर्योधन के पिताजी जो थे वह अंधा थे, लेकिन दुर्योधन जो है वह अंधा नहीं था मेरे दोस्तों। उसने क्या नहीं देखा था कि पांडवों का बल कितना है। क्या वह नहीं जानता था कि पांडवों का बल कितना है, उनसे बहुत शक्तिशाली था पांडव। वह फिर भी अपने अहम के यानी अपने क्या कहते हैं उनको अहंकार के कारण जो अंधा था, ये होता है अहंकार के कारण अंधा था। क्या वह नहीं जानता था कि पांडवों की बल कितना है। वह कृष्ण के समर्थन को भी नहीं जान सका। यानी वह गुस्सा के कारण क्या है, कृष्ण के समर्थन को भी नहीं जान सका मेरे साथियों। जानता था पर उसका अहम उस पर हावी था। यानी वह कृष्ण को भी नहीं जान सका क्योंकि वह उस पर गुस्सा जो था बहुत ही ज़्यादा था। यह इसलिए यदि यह संधि वर्ता और कुंती और गंधारी के मध्य होती तो समझौता हो जाता और महाभारत नहीं होता। यदि यही बात से होता है, कोई औरत नहीं चाहेगा कि मेरा सुहाग उजड़े, मेरा सिंदूर मिट जाए, यह नहीं चाहती। इसलिए अगर ये औरत के साथ यानी कुंती और गंधारी के मध्य होती ये बातचीत समझौता तो महाभारत नहीं होती मेरे साथियों। यही दर्शाया गया है इस लेखक के माध्यम से। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं, या आप लोग को PDF तो हम बताते चल रहे हैं कि देते चलेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमें आशा है कि आप लोग को ये समझ में आ रहा है, तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा कमेंट कीजिएगा आप लोग कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है मेरे दोस्तों। हमें आशा है कि आप लोग को एक बार में ही समझ में आ जाएगा, इसलिए हम समझाते चल रहे हैं। बिल्कुल भोजपुरी भाषा के साथ आपको समझाते चलेंगे, जिससे आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर की कल्पना क्यों की गई होगी, आज इसकी क्या सामर्थ्यता है, बताइएगा। अर्धनारीश्वर की कल्पना जो है क्यों की गई होगी मेरे साथियों, आज इसकी क्या सामर्थ्यता है। तो उत्तर क्या दिया गया है इसका कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को कहा गया है। यानी इनका कहना है कि अर्धनारीश्वर जो है जिसमें आधा अंग नारी का होता है और आधा अंग पुरुष का होता है, उसको हम लोग अर्धनारीश्वर यानी कि दर्शाया गया है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती को कहा गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि नर नारी पूर्ण रूप से समान एवं उनके एक नर जो नारी है वह पूर्ण रूप से एक समान थी पहले, एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकता है। यानी इनका कहना है कि नर और नारी जो दोनों एक समान थी, उनका गुण दोष जो है बिल्कुल अलग नहीं, दूसरे को दोष नहीं हो सकता है। अर्थात नर में नारियों के गुण जैसा दया ममता सेवा सहिष्णुता आए तो इसकी उनकी मर्यादा ही नहीं आती। यदि आप मर्द जाती है, ठीक है, आप लोग मर्द है यानी हम भी मर्द है, ठीक है, अगर हम में दया माया सेवा सहिष्णुता आए तो क्या हमकी मर्यादा जो हमारी मर्यादा हीन होगी, नहीं होती है। क्योंकि हमें अगर ये रहेगी तो बहुत अच्छा बात है, हम में होना चाहिए, बल्कि उनकी गुण में पूर्णता की वृद्धि होती है। अगर यह हमें दया माया जो आ जाती है उनसे हमें वृद्धि क्या है, गुण क्या कहते हैं, मर्यादा हीन नहीं होती है, और इनमें हमारी वृद्धि जो है न होकर वृद्धि ही होती है मेरे दोस्तों। आज के ज़माने में नर और नारी के गुणों को सीखकर अपना जीवन यापन करता है। अभी जो आप देख रहे हैं कि कहीं देखते होइएगा ऑफिस में कि और लेडीज़ भी रहती है, काम करती है, और उसमें जेंट्स भी काम करते हैं। तो आप लोग देखते होइएगा कहीं कहीं पे कि अब लेडीज़ और जेंट्स दोनों काम करते हैं। यानी कि फिर से एक बार जो है मर्द और औरत दोनों एक साथ काम कर सकते हैं मिलजुल कर, और नारी भी नर के गुण सीखकर समाज में अपना अस्तित्व बना रही है। नारी जो है अपना गुण को सीखकर क्या है, समाज में अपना अस्तित्व जो है बना रही है और स्वयं को आत्मनिर्भर कर रही है। यानी वह अपने को अपने ऊपर ही निर्भर कर रही है, वह किसी और के ऊपर
निर्भर नहीं रहेगी, यह कहना चाहते हैं। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलिए आगे बढ़ेंगे और चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। साथियों बहुत ही आसान तरीके से आप लोग को समझाते चलेंगे, इसलिए बने रहिए आप लोग इस वीडियो में। चलिए चौथा नंबर प्रश्न पढ़िएगा कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर क्यों संतुष्ट थे, ये बताना है। असंतुष्ट थे बताइएगा। रविंद्रनाथ प्रसाद, रविंद्रनाथ टैगोर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेमचंद्र के चिंतन से दिनकर जी क्यों असंतुष्ट थे? तो उत्तर क्या दिया गया है कि रविंद्रनाथ प्रसाद और प्रेमचंद की कल्पना से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट इसलिए थे कि इन लोगों ने नारियों के प्रति अच्छे ढंग से उल्लेख नहीं किया है। यानी जो दिनकर जी थे वह इसलिए उनसे खुश नहीं थे क्योंकि जो नारियां है उनके बारे में वो अच्छे से उल्लेख, यानी उनके बारे में वो अच्छा बोले ही नहीं है, कुछ लिखे ही नहीं, इसलिए वह संतुष्ट नहीं थे। इन लोगों ने नहीं उल्लेख किया है। इन लोगों ने अर्धनारीश्वर के चित्रण में हटकर रोमांटिक चित्र प्रस्तुत किया है। यानी इन लोगों ने अच्छे चीज़ को लिखकर रोमांटिक, यानी आप लोग देखते हैं कि गाना फिल्म में किस तरह का जो रोमांटिक सीन आता है उस तरह का इन लोगों ने प्रस्तुत किया है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने नारियों को आकर्षक और मोहन माना है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या माना है कि नारियों को आकर्षक और मोहन माना है, और नारी की समर्थता उसकी अगिमा के मोहन और आकर्षक होने में ही है। केवल पृथ्वी की शोभा यहाँ पे क्या है कि केवल पृथ्वी की शोभा केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। चलिए बनने में है। कर्म वीर्य बल और शिक्षा दीक्षा लेकर रह क्या करेगी, यानी उनका कहना है कि वह क्या पढ़ लिख कर वह क्या करेगी नारी। तो आपको पता है कि यदि इस दुनिया में नारी अगर नहीं पढ़े, जिस घर में औरत नहीं पढ़ेगा उस घर का क्या बच्चा पढ़ पाएगा? यह गलत है। इन्होंने बिल्कुल गलत लिखा है। क्या ऐसा लिखना चाहिए? आप लोग बताइएगा कि अगर किसी औरत के बारे में आप ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। जनशंकर प्रसाद जी ने स्त्री और पुरुष को अलग मानते हैं। जनशंकर प्रसाद जी वहीं पर क्या लिखते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं कि पुरुष और नारी जो है बिल्कुल अलग है। प्रेमचंद्र कहते हैं पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है। प्रेमचंद्र जी का कहना है कि पुरुष जब नारी के गुण सीखता है तो क्या देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी बन जाती है। बिल्कुल गलत है। पुरुष जब नारी का गुण सीखता है तो वह देवता बन सकता है, तो क्या नारी जो है पुरुष का गुण सीखता है क्या राक्षसी बन सकती है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस सभी कल्पनाओं से रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट नहीं थे। यानी इन सभी जो लिखे थे बिल्कुल गलत लिखे थे, उसके कारण क्या है रामधारी सिंह दिनकर असंतुष्ट नहीं थे। यही सब दर्शाया गया है इस पाठ के माध्यम से, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और 5वां नंबर हम लोग प्रश्न पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न आ गया है कि प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है, बताइएगा। प्रवृत्ति मार्ग और निर्वृत्ति मार्ग क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग हम लोग पहले देखेंगे। प्रवृत्ति मार्ग में क्या है कि प्रवृत्तिक मार्ग का तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख चाहते हैं और वे नारी को आनंद कि खान समझते हैं, उनको क्या हम लोग प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ठीक है, यानी वैसे लोग जो नारी को अपना खान यानी उनको अपना भोग करने के लिए समझते हैं। आप लोग जानते हैं कि भोग किस लिए हम वो बोल रहे हैं, आप लोगों का समझ में आ रहा हो कि वो अपने समान नहीं मानते हैं और उनको भोग करना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा प्रवृत्ति मार्ग हो जाएगा। और निर्वृत्ति मार्ग में वहीं पर क्या समझाया गया है कि और उसके विपरीत निर्वृत्ति मार्ग यानी ठीक उल्टा क्या है। निर्वृत्ति मार्ग से तात्पर्य है वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते हैं, वे लोग नारी को जीवन से निकाल दिया या तो त्याग ही दिया। यानी उल्टा क्या कहा गया निर्वृत्ति मार्ग में कि वैसा विचार या वैसा मार्ग जिस पर चलने वाले लोग, निर्वृत्ति मार्ग में बताया गया कि वैसा मार्ग या वैसा जिस पर चलने वाले लोग जो है अपने जीवन में आनंद और सुख नहीं चाहते थे, वह लोग नारी को अपने जीवन से निकाल ही दिया या तो नारी को बिल्कुल से त्याग ही दिया। यानी नारी पर वो फिर से क्या दिया ही नहीं, ऐसा है बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये क्लास जो है थोड़ा लंबा तो होगा लेकिन इंपॉर्टेंट क्लास हम बता रहे हैं आप लोगों को। चलिए 6ठा नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा कि बुद्ध ने अपने आनंद से क्या कहा था। बुद्ध ने जो है आनंद से क्या कहा था ये बताना है। तो बुद्ध ने आनंद से कहा था, आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्र वर्ष तक चलने वाला था। 5 सहस्र वर्ष यानी 100 साल को हम लोग क्या बोलते हैं 100 साल, यानी 5000 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 5000 वर्ष जो चलने वाला था वह कितने चलने वाले हैं
तो मैंने जो धर्म चलाया था वह 500 वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब यह कितने 500 वर्ष ही चलने वाला है, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है मेरे दोस्तों। ये समझाना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग और 7वां नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। साथियों इसमें 5 नंबरी से लेकर 2 नंबरी भी ये सभी प्रश्न लिए गए हैं, और ये 5 नंबरी का क्वेश्चन अभी जो आप देख रहे हैं ये 5 नंबरी है आप लोगों का, तो याद रखिएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न है, स्त्री को अहेरिन, नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे क्या मस होती है? क्या ऐसा कहना उचित है? क्या स्त्री को आप हरेन, नागिन और जादूगरनी कह सकते हैं क्या? बिल्कुल गलत है। तो चलिए उत्तर को भी पढ़ेंगे और समझेंगे भी कि क्या कहना चाहते थे। उत्तर क्या दिया गया है कि पुरुष सत्तात्मक समाज में चिंतन, मनन, कथन, सिद्धांत, व्यवहार, मान्यताएं सब पर पुरुष का पहरा है, उसका ही परिचय है, फिर वह नारी को कुछ भी कह सकता है। उनका कहना है कि नारी को वह जो चाहे सो बोल देती है, नारी चुपचानी सह लेती है। जब वह नारी को मारता है, पीटता है तो मौखिक टिप्पणियां देना तो फिर भी उसकी उदारता ही है, वह इससे भी कठोर टिप्पणी भी दे सकता था। यानी वह मारता है, पीटता है, ये बिल्कुल गलत है। यानी वो उनको समझा सकता था, कुछ बोल सकता था, ये बताना चाहते थे। किसमें इतना सामर्थ्य था जो उसको रोक सकता था? यानी किसमें उतना सामर्थ्य था? क्या औरत को उतना सामर्थ्य क्या वो मार रही तो रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, क्योंकि कितना भी चले उससे बरगुआर ही रहेगा। ये सारा टिप्पणी नारी के महत्व और अस्तित्व घूमित करने का ही प्रयास है। कबीर ने कहा, नारी की छाया पर अंधा होत भुज क्या है भुज गपर, क्या कोई भी छाया कबीर पर नहीं पड़ जाती? क्या नारी क्या कहना चाहते हैं इनमें? दिनकर जी कहना चाहते हैं कि जो नारी है उनसे शादी नहीं करना चाहिए। भुज कर, क्या कोई छाया कबीर पर नहीं पड़नी चाहिए? फिर वे क्यों नहीं अंधे हुए? खूब, यानी इनका कहना है कि वो जो राइटर है वह खुद शादी किए थे। कबीर जी जो है वह खुद शादी किए थे, उनको खुद 2 बच्चा भी था, क्या तो वह अंधा नहीं हुए। खूब भोग उसको और 2 संतानों भी पाई, यानी उन्होंने खूब भोगे और भोग किए और 2 संतान भी पाई। जहाँ तक उनके औचित्य पर प्रश्न है तो विवेकानंद और समझदार व्यक्ति इन्हें कभी भी उचित नहीं कह सकता है। यानी उन्होंने खुद कहा कि नारी क्या बेकार है, फिर भी उन्होंने नारी से शादी किया है, उनको 2 बच्चे भी हैं, फिर उन्होंने नारी का भोग भी किया, फिर भी उसने ऐसा क्या है पंक्तियाँ लिखे। क्या बिल्कुल सही है? बिल्कुल गलत है। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। ये जो है 5 नंबर का क्वेश्चन हम 8वां नंबर बता रहे हैं, और 7वां नंबर भी 5 नंबर का था। चलिए क्या है, प्रस्पष्ट स्पष्ट करना है, प्रसंग जो है स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है। प्रत्येक पत्नी जो है अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखना चाहती है जिस दृष्टि से लता जो है अपने वृक्ष को देखती है। तो उत्तर क्या दिया गया है मेरे दोस्तों? इसका उत्तर बहुत ही आसान है, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। तो उत्तर है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध। जब भी ऐसा आप लोग को 5 नंबर पूछे तो आप लोग राइटर के नाम तक बताने चलना है। तो क्या बताया जा रहा है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से उदित है। यानी जो प्रस्तुत पंक्तियाँ लिए गए हैं वो रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध से अर्धनारीश्वर से उदित है। इस प्रसंग के द्वारा कवि यह कहते हैं कि नारी स्वयं को इतना कोमल और कमज़ोर बना लिया है कि वह नर पर पूर्ण रूप से क्या है आश्रित हो गई है। इस प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि नारी जो है वह इतना मतलब कमज़ोर हो गई है, स्वयं को इतना कमज़ोर कोमल और कमज़ोर बना लिया है कि वह दूसरे पर निर्भर होने लगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि किसी का पत्नी है वह अपने पति पर ही निर्भर रहता है कि वह कमाएंगे, हमको खिलाएंगे, हम घर में ही रहेंगे, ऐसा हो गया है। यानी नारी जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा ही कमज़ोर बना लिया है, वह नर पर पूर्ण रूप से आश्रित हो गई है। जिस तरह वृक्ष के अधीन उसकी लता होती है, जो आप लोग देखते होइए कि जिस तरह वृक्ष है, यानी कोई पेड़ पौधा है उस पर देखते होइएगा पेड़ पौधा पर कुछ वृक्ष के यानी लता उता जो चढ़ता है, उसी प्रकार से जो है ये औरत जाति जो है अपने को बना लिया है, जिस पर पुरुष पर बना लिया। यानी कि वह जो क्या बोलना चाहते हैं हम लोग, जब हम लोग बताना चाहते हैं कि जो
पुरुष है उन पर औरत जो है उसी प्रकार जो है निर्भीत हो गई है। उसी तरह पत्नी भी पुरुषों के अधीन है, वह पुरुष के पराधीन है, अपना अस्तित्व खोती जा रही है। यानी वह पुरुष के अधीन अपना अस्तित्व क्या है, खोती जा रही है। यानी वह अपना शक्ति जो है खोती जा रही है, वह पुरुष पर निर्भर हो गया। इसके कारण उसके में उतना अब सहन शक्ति नहीं है, वह काम धंधा करिए नहीं रहे। उसका सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण भी पुरुष की मर्जी पर हो गया। यानी पुरुष के मर्जी से औरत का अब जीवन मरण हो गया, ये बताना चाहते हैं। नारी का सारा जीवन उसकी पति अर्थात पुरुष की इच्छा पर रुका जा है, यानी रुका है, ये बताना चाहते हैं। उनकी जीवन जो है ये सब पुरुष के हाथ में, उनके पति के हाथ में ही उनका जीवन है। वह अपने पति को अपना भगवान मान बैठी है। आप लोग देखते होइएगा कि कोई औरत कहती है हमारा पति परमेश्वर है, ये सब बताते हैं। तो ये सब क्या है, बिल्कुल गलत है, हमें तो बिल्कुल गलत लग रहा है। क्या है कि भगवान मान बैठी है, जैसे कि उसकी पति उसका कर्मदाता हो। उसने पति को अपना भगवान इसलिए मान लिया है जैसे कि उनको लगता है कि उन्होंने ही हमको जन्म और कर्म दिया है। नारियों ने अपने पति को अपना बैसाखी मान लिया है, जिसके सहारे वह अपनी नया पार लगाएगी। नारियों ने अपने पति को इतना मतलब कि कुछ बना लिया है कि लगता है कि उनके पति रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल गलत है। हमें आशा है कि आप लोग समझते होइएगा। चलिए आगे बढ़िए और 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। इसी प्रकार बताया गया है, तो आप लोगों को समझना है खाली बस। चलिए 9वां नंबर प्रश्न, प्रसंग स्पष्ट करे जिस पुरुष में नारीत्व नहीं वह पूर्ण है। चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग अगर याद कर लेते हैं तो आप लोग को ये क्वेश्चन जो टकरा जाएगा तो 5 नंबर बिल्कुल फ्री में मिलेगा मेरे दोस्तों, याद कर जाना है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का है और याद कीजिएगा इसको। क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर जी के निबंध अर्धनारीश्वर से उद्धृत है। यह भी लिखना है आपको कि प्रस्तुत पंक्तियां रामधारी सिंह दिनकर के निबंध अर्धनारीश्वर से उद्धृत है। इस पंक्ति के द्वारा लेखक हमें यह बताना चाहते हैं कि जिस पुरुष में नारी के गुण नहीं होता है, जिस पुरुष में नारी का गुण नहीं होता है वह क्या है, अपूर्ण होता है। यानी जिस पुरुष में दया माया कर्म ये सब नहीं रहता, क्या अपूर्ण होता है, अपूर्ण होता है। नारी में दया माया सहिष्णुता और भीरुता जैसे स्त्रियोचित गुण होते हैं। यानी नारी में क्या है, दया भी है, माया भी है, सहिष्णुता यानी वो सहती भी है, और भीरुता यानी वह डरती भी है, सब उनके अंदर है। इन गुणों के कारण नारी विनाश से बच रही है। यानी उनके अंदर सहने की क्षमता है, गुस्सा को कंट्रोल करने की क्षमता है, तो क्या है वह विनाश के कारण से क्या बच जाती है। यानी वो किसी से जल्दी झगड़ा नहीं करती है, यही समझाना चाहते हैं। यदि नारी के ये सभी गुण यदि नारी के ये सभी गुण पुरुष अपना लेता है तो पुरुष पूर्ण रूप हो जाता है। यानी जो नारी का ये दया माया वाला गुण है, अगर आप पुरुष अगर अपने अंदर ला लेते हैं तो क्या आप नहीं बच सकते हैं, इस क्रोध के कारण से बच सकते हैं। ईश्वर ने नर और नारी को समान बनाया था। ईश्वर ने जो है नर और नारी को बिल्कुल समान बनाया था। यानी आप लोग देखते होइएगा पहले आदि मानव, जैसे कि मान लीजिए कि आदि मानव क्या था, खुद ही जाकर दोनों यानी औरत जो है और मर्द जो है दोनों जाकर शिकार करते थे जानवर का, और दोनों शिकार करके खाते थे, यानी दोनों समान थे। इसी प्रकार जो है फिर से हमारे जो भारत में यानी इस सृष्टि में फिर से समान होती जा रही है धीरे धीरे, ये तो अच्छा बात है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। क्यों बताइएगा। जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, क्यों ये बताना है। तो इसका आंसर क्या है कि ईश्वर ने नर और नारी को समान रूप से बनाया है। यानी यह कहना चाहते हैं ईश्वर ने बनाया है नारी और नर दोनों को तो बिल्कुल समान बनाए हैं। यानी जो आप काम कर सकते हैं, क्या आप बाहर जाएंगे तो क्या वो नहीं जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है, क्योंकि ईश्वर ने नर और नारी को समान रूप से बनाया है। उसने नर और नारी के कर्म क्षेत्र को नहीं बांटा है। यानी उनका कहना है कि भगवान ने नर और नारी के कर्म क्षेत्र को बांटा ही नहीं है। नर नारी एक दूसरे के पूरक है। यानी नर और नारी जो है एक दूसरे के पूरक है। इस संसार में नर और नारी के जीवन का उद्देश्य एक ही है। यानी अगर आपका उद्देश्य है कि हम बाहर कमाएं तो नारी का भी उद्देश्य है कि हम बाहर कमाएं, यह उनका भी उद्देश्य है। जीवन संचालन में नारी का भी अपना हिस्सा है। यानी जीवन काटने के लिए, जीवन चलाने के लिए उनका भी हिस्सा है। बाहर कमा सकती है, जो मन सो कर सकती है, कमा सकती है, जहाँ मन तहाँ जा सकती है। और वह हिस्सा घर तक ही नहीं सीमित है, बाहर भी है। यानी वो जो घर में काम करे उनका घर तक ही काम नहीं है, वो बाहर भी काम कर सकती है। आज के युग में नारियों को हर क्षेत्र में कार्य मिल रहा है। आज के युग में देखते होइएगा
जैसे कि होम गार्ड देख लीजिए, पुलिस उलिस आर्मी उर्मी, उसमें नारियों को भी अब क्या है, औरत को भी नौकरी लग जा रहा है, सभी में अब क्या है मिल रहा है। और यह कार्य काफ़ी समझदारी के साथ कर रही है, और यह जो कार्य करती है वो बिल्कुल समझदारी के साथ करती है। वह यह कार्य उतनी ही मजबूती के साथ करती है जितनी मजबूती के साथ पुरुष करते हैं, और यह कार्य जो है नारी भी उतनी ही मजबूती यानी उतनी ही कठोरता से करती है जितनी कठोरता से पुरुष करते हैं। ये भेदभाव समाज ने बनाया है, ये जो भेदभाव बनाए हैं ये समाज ने बनाया है। अतः हम कह सकते हैं कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं वह नारियों का भी कर्म क्षेत्र है। बिल्कुल है, आप लोगों को याद कर लेना है इस प्रश्न को, क्योंकि सभी क्वेश्चन जो है VVI था आप लोगों के एग्जाम के लिए, और 2 नंबरी से लेकर 5 नंबरी तक हम आप लोग को बताए हैं, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हमें आशा है कि ये वीडियो पसंद आया हो। तो आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप सभी लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और PDF के लिए आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। नंबर हम फिर से एक बार दे रहे हैं इस पर 962 9 से यहाँ पे है 62 18 834। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए। PDF के लिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री PDF मिल जाएगा। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। टेक केयर, बाय।